उनके 100 सालों की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जो हमेशा मेरे साथ रहा है वो ये है। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए कुछ बड़ा और असाधारण करने की जरूरत नहीं है। साधारण चीजें करनी काफी है। बस जरूरी है कि उन साधारण चीजों को डिसिप्लिन के साथ और लंबे समय के लिए किया जाए। तो दोस्तों, पैसे के मामले में यह जानना तो जरूरी है कि उसका क्या करना है, कैसे खर्च करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई बड़ी गलती कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसे को कैसे खर्च कर रहे हैं और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर्स हमेशा खाली रहेगा। तो इस वीडियो में हम 8 बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जिनके प्रति हम सैनिकों को हमेशा सावधान रहना है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपना विचार जरूर लिखिए कि आजकल हमारे सैनिक इनमें से कौन सी गलती सबसे ज्यादा कर रहे हैं। उस विषय पर मैं भविष्य में डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो पहली गलती है पर्सनल लोन। आजकल बहुत से सैनिक, खासकर जिनकी नौकरी अभी शुरू हुई है, वो पर्सनल लोन्स के जाल में फंस रहे हैं। सारे दिन मोबाइल में फोन आते हैं कंपनियों के कि भाई पर्सनल लोन ले लो। वो आपके वेलफेयर के लिए थोड़ी फोन कर रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं आपको फंसाने के लिए। उसके अलावा बहुत सी पर्सनल लोन एप्स हैं। ऐप खोली, बटन दबाए और लोन आ गया अकाउंट में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। जरा सोचो, आपका पैसा जो बैंक में है या एफपीपी में है उस पर 7 से 8% इंटरेस्ट मिल रहा है और आप पैसा उठा रहे हो 14% पर। ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपकी हार निश्चित है। लोन लेना तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप समय पर किस्त नहीं देते। कई सैनिक सोचते हैं कि हम दूसरी यूनिट में पोस्टिंग चले जाएंगे और लोन वापस करने से बच जाएंगे। भाई साहब, यह जो लोन कंपनियां हैं इनका यह डेली का काम है। जैसे ही आप लोन लेते हैं, सबसे पहले यह लोग आपके पूरे फोन कॉन्टेक्ट्स को हैक कर लेते हैं। फिर किस्त मिस करके देखो, हैरासमेंट शुरू हो जाएगी। सीईओ और कंपनी कमांडर के पास फोन आएगा, माता पिता को फोन करके धमकाएंगे और फिर देखते ही देखते वो सिचुएशन आ जाएगी कि हर महीने 40% सैलरी लोन की ईएमआई में चली जाएगी। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना असंभव है। तो मेरी सभी सैनिक भाइयों से हाथ जोड़कर 4 रिक्वेस्ट है। नंबर 1, लाइफ में 2 प्रकार के लोन को छोड़कर कोई लोन नहीं लेना है। और वो 2 लोन है होम लोन और बच्चों के लिए एजुकेशन लोन। नंबर 2, अगर इमरजेंसी में लोन लेना भी पड़े तो याद रखें कि आपकी लोन ईएमआई सभी लोन्स को मिलाकर सैलरी का 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, प्लीज याद रखें कि लोन इमरजेंसी के लिए होता है, शौक पूरा करने के लिए नहीं। कभी भी दूसरों की देखा-देखी लोन नहीं लेना है। आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन पर्सनल लोन लेकर आईफोन लेना सरासर गलत है। और नंबर 4, अगर मुसीबत में लेना ही पड़ जाए तो सबसे सस्ता और शॉर्ट ड्यूरेशन वाला लोन चुनें और अगली सैलरी आते ही सबसे पहले पूरे लोन को रीपे कर दें। तो ये थी पहली गलती। पैसे के मामले में दूसरी बड़ी गलती है फैंटेसी और स्पोर्ट्स एप्स जैसे ड्रीम 11, एमपीएल और माई 11 सर्कल में पैसा लगाना। हाल ही में सरकार ने इन ऐप्स को बैन कर दिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी और रूप में ऐसे ही गेम्स हमें भविष्य में भी देखने को मिले। क्यों?
क्योंकि इन गेम्स में पैसा इतना ज्यादा है कि कोई ना कोई सिस्टम में गुंडी निकालने की कोशिश जरूर करेगा। और गैर कानूनी रूप से तो अभी भी ये गेम्स चालू हैं। इसलिए हम सबके लिए इन गेम्स की चालाकी को समझना और उनसे सावधान रहना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन ऑनलाइन गेम्स में करोड़ों रुपए का इनाम मिलता है, लेकिन वो इनाम मिलता है केवल धोनी साहब को और गांगुली साहब को। आपके और हमारे जैसे लोगों की हार निश्चित है। ये कंपनियां आईपीएल टीम की स्पॉन्सरशिप में करोड़ों खर्च करती हैं और बड़े बड़े स्टार्स को ऐड के लिए भी करोड़ों देती हैं। ये सारे पैसे कहां से आ रहे हैं? यह पैसे मेरी और आपकी जेब से आ रहे हैं। मेरा अनुमान है कि अगर एक मैच में लोग 100 करोड़ का सट्टा लगाते हैं तो कंपनियां 50 करोड़ इनाम में वापस करती हैं और बाकी 50 करोड़ अपनी जेब में डाल लेती हैं। और यह सट्टा ही है, कोई नॉलेज वॉलेज का गेम नहीं है। अगर मुंबई इंडियंस और बोर का मैच हो रहा है तो सभी को पता है कि बुमराह विकेट लेगा और कोहली रन बनाएगा तो वो सभी की टीम्स में होंगे ही, तो सबको थोड़े इनाम मिल जाएगा। लेकिन आपको लत लगाने के लिए यह आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं। समय समय पर आपको छोटी छोटी राशि इनाम में दे देते रहेंगे। आपको लगेगा वाह भाई मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूं, मैं जीनियस हूं। आज 1,000 रुपए मिले हैं, ऐसे ही लगा रहा तो 1 करोड़ वाला दिन भी दूर नहीं है। उस चक्कर में 10,000 रुपए हार गए। फिर एक और गलती जो महाभारत में युधिष्ठिर ने की थी कि जिस गेम में पैसे हारे हैं उसी में वापस कमाने हैं। वो ना तो कभी संभव था और ना कभी होगा। पहले अपने पैसे जाएंगे, अगर लत लग गई है तो उधार लेकर खेलोगे, फिर वो भी जाएंगे। एक और फाइनेंशियल चक्रव्यूह का इंतजाम हो गया। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस तो गए लेकिन निकलना तो आता ही नहीं है, किसी को भी नहीं आता। तो एक और रिक्वेस्ट, जो भी सैनिक भाई यह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बंद करो और अगर आपने ऐसी कोई ऐप फोन में डाली है तो उसे डिलीट कर दो। अगर आपका कोई दोस्त यह गेम खेल रहा है तो उसे भी रिक्वेस्ट करो कि वो इन्हें डिलीट करें। दोस्तों, हम सैनिकों के जीवन की नींव है डिसिप्लिन। देश के प्रति तो डिसिप्लिन दिखाना ही है, वही डिसिप्लिन अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी दिखाना है। ग्रेट। तो ये थी दूसरी गलती। अब आते हैं तीसरी गलती पर, जो है क्रेडिट कार्ड डेब्ट। हमने पर्सनल लोन की बात की है। क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन का बाप है। पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट है 14%। क्रेडिट कार्ड पर है 36%। तो जब क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है उस पर लिखा होता है टोटल अमाउंट ड्यू 10,000, मिनिमम अमाउंट ड्यू 5% यानी 500 रुपए, और आप खुशी खुशी 500 रुपए पे कर देते हो। लेकिन स्टेटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं लिखी होती कि बाकी 9,500 रुपए पर 36% इंटरेस्ट लगेगा। इस प्रकार से मिनिमम अमाउंट पे करना और बाकी को अगले महीने तक कैरी करना, इसे कहते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि रिवॉल्विंग क्रेडिट पर 36% इंटरेस्ट एक ऐसा विशालकाय पहाड़ है जिसके नीचे से निकलना असंभव है। अपने पैसे पर आपको मिल रहा है 8% इंटरेस्ट और बैंक को उसी पैसे पर आप दे रहे हैं 36% इंटरेस्ट। यह फाइनेंशियल सुसाइड नहीं है तो क्या है? 2 महीने बाद आप पाएंगे कि मैंने क्रेडिट कार्ड से फोन तो 20,000 का खरीदा था, 400 पे कर चुका हूं, लेकिन अभी भी 20,000 बैलेंस दिखा रहा है। अब जब यह बैलेंस भरने के पैसे नहीं है तो सिपाही अमित को एक और जबरदस्त आइडिया आता है। वो एक और क्रेडिट कार्ड ले लेता है
और पहले कार्ड का बिल दूसरे कार्ड से भर देता है। कुएं से निकले और कुएं से भी गहरी खाई में गिर गए। तो क्रेडिट कार्ड पर मेरी 4 रिक्वेस्ट इस प्रकार है। नंबर 1, अगर आपको अपने डिसिप्लिन पर पूरा भरोसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड ना लें। डेबिट कार्ड और यूपीआई काफी हैं। नंबर 2, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो प्रतिज्ञा करें कि आप हर महीने क्रेडिट कार्ड का फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट चुकाएंगे, सिर्फ मिनिमम ड्यू नहीं। मैं क्रेडिट कार्ड कोई 5 साल से यूज कर रहा हूं। आज तक एक भी पैसे का इंटरेस्ट बैंक को नहीं दिया है। तरीका सिंपल है। ऑटो डेबिट सेटअप कर रखा है। ड्यू डेट पर ऑटोमेटिकली पैसा बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड कंपनी को चला जाता है। सिर्फ यह इंश्योर कर लेता हूं कि उतना पैसा अकाउंट में होना चाहिए। आपको भी ऐसे ही ऑटो डेबिट सेटअप करना है ताकि पेमेंट कभी मिस ना हो। नंबर 3, एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेना है। कंपनियां आए दिन नए नए क्रेडिट कार्ड बेचेंगी। अमेज़ॉन बोलेगी आईसीआईसीआई अमेज़ॉन कार्ड ले लो, अमेज़ॉन पर डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट बोलेगी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड ले लो, फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट मिलेगा। शॉपिंग की और चले गए, कॉन्वॉय में लेके आ गए। जब बिल ड्यू हुआ तो नेटवर्क ही नहीं था। किश्त मिस हो गई और लग गया 36% इंटरेस्ट। 500 रुपए वाली टी शर्ट पड़ गई 2000 रुपए की। तो क्रेडिट कार्ड रखना है तो सिर्फ एक। और अंत में नंबर 4, क्रेडिट कार्ड को सिर्फ इमरजेंसी में यूज करें। रूटीन और शौक के खर्चे के लिए डेबिट कार्ड और यूपीआई का इस्तेमाल करें। तो ये थी तीसरी गलती। अब आते हैं चौथी गलती पर, जो है पिरामिड स्कीम्स या चेन मार्केटिंग स्कीम्स। इन स्कीम्स वाले लोग अक्सर हम सैनिकों को टारगेट करते हैं। उनको पता है कि ये लाइन में रह रहे हैं, साथ में 20 और सैनिक हैं। इसको लपेटे में ले लिया तो 2-4 और भी फंसेंगे। अब ये चेन मार्केटिंग स्कीम्स 100 सालों से चली आ रही हैं। इस स्कीम का आविष्कार किया था चार्ल्स पोंजी साहब ने 1920 में। इनके सम्मान में इन स्कीम्स को पोंजी स्कीम्स भी कहते हैं। पोंजी साहब ने अमेरिका में जमीन के हजारों प्लॉट बेच दिए। वो प्लॉट उनके थे भी नहीं, लेकिन सारे कस्टमर 3 और कस्टमर को पकड़ कर ला रहे थे। जमीन तो थी नहीं, खाली पैसा सर्कुलेट हो रहा था। हजारों लोग बर्बाद हो गए और पोंजी साहब पहुंच गए जेल में। अब होना तो यह चाहिए था कि यह स्कीम खत्म हो जाती, लेकिन हुआ यह कि साल दर साल ऐसी नई स्कीम्स आती रही हैं और लोग बेवकूफ बनते रहे। 100 सालों की पिरामिड स्कीम की हिस्ट्री का एक ही निचोड़ है, और वो यह है कि जो भी कंपनी आपसे पहले पैसे लेती है और फिर कहती है कि 3 और लोगों को लेकर आओ, वो फ्रॉड है। उसका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है और कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे बेचकर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो एक तरफ लोगों से पैसा ले रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं। आपको बैंकॉक घुमाएंगे, मोटिवेशन लेक्चर देंगे कि सिर्फ 10,000 रुपए लगाओ, 10 दोस्तों को जोड़ो और हर साल घर बैठे 5 लाख रुपए कमा लो। फिर जब नए कस्टमर आने बंद हो जाते हैं तो या तो मालिक भाग जाते हैं या हमारे दोस्त पोंजी साहब की तरह जेल में पहुंच जाते हैं, और आपने जितने भी दोस्तों और रिश्तेदारों को स्कीम में जोड़ा था वो आपको सारी जिंदगी कोसते रहेंगे। भैया सिंपल सी बात है। दुनिया में पैसे कमाने का एक ही तरीका है, और वो है हम सब ने हमारे कस्टमर की नीड्स यानी जरूरतों को पूरा करना है। हम सैनिकों का कस्टमर है हमारा देश, टीचर का कस्टमर है स्टूडेंट, और मेरा कस्टमर है आप सब मेरे व्यूअर्स। अगर हमारा काम अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, अगर हम अपने काम से वैल्यू ऐड कर रहे हैं यानी कस्टमर के जीवन में कुछ अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो सफलता निश्चित है।
अगर हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि पिरामिड स्कीम्स में, तो असफलता और बर्बादी भी उतनी ही निश्चित है। तो यह था आज वीडियो। अगले वीडियो में 4 और गलतियों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।